Good morning, children. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. 10th का रिजल्ट कैसा रहा भाई सबका? It's good, ma'am. मुझे तो Yeah, सिर्फ ma'am. 2 दिनों का फोन आया, मैम वी गॉट स्नेहा 90। वैसे तो 5 ही सब्जेक्ट लेते हैं। 98% इज अ प्रीटी गुड परसेंटेज। नमन, एंड व्हाट अबाउट अदर्स? यहाँ पे तो बहुत सारे हैं मेरे पास। आज तो बच्चे भी काफी आ गए, अदरवाइज इतने बच्चे आते नहीं अपनी क्लास में ना। भव्या, 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 why Bhavya is not speaking up anything? Bhavya, Bhavya, are you there in the class? Please, otherwise leave my class, please. I don't want people like you. निकाल के बाहर करो। Okay, Bindu, yes, ma'am. My who the bloody hell he is? विनोद खत्री। Someone else, like he left. किसने पास ऑन किया अपना लिंक बेटा क्लास के बाहर? मैम यही कल इंग्लिश की क्लास में भी आया था। वेट, ठीक है, आने दो, हम एंजॉय करते हैं आज, कोई दिक्कत नहीं, आने दो, आने दो। Yeah, Kashish, you got a 95, right? Yes, ma'am. Rhythm, आइए बिंदु खत्री। आप आएंगे तो बहुत सारे बच्चे आएंगे। मेरे को प्यारा करसरानिया मेरे को प्यारा फुकू में। Okay, beta, I'm sending the link from Zoom. Okay, you all join from the Zoom. Okay, everybody leave. ठीक है, everyone leave. I'm sending you the Zoom link. बेटा अब मैं थोड़ा धीरे धीरे चलाऊं तुम लोगों का सिलेबस, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी लोगों को ऐसा लग रहा है कि आई एम रनिंग अप विद द सिलेबस। एम आई कशिश? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत धीरे चला रही हूँ सिलेबस,
क्योंकि आगे हमारे पास बहुत सारा सिलेबस है कंप्लीट करने को। Kids, am I audible to everyone? Kashish, where are you? Kashish, okay. Unmute करो बेटा। Kashish unmute किया आपने? Okay, you people can show the this thing ना, ठीक है, ये सही है। Naman, are you there in the class? Yeah. Naman, ask to unmute. Unmute करो बेटा। Okay. Naman, I just want to ask you कि ये Zoom में जरा check करना, do we have any facility where we can take the attendance? अभी नहीं तो बाद में, बट चेक कर लो। नो, मैंने अनम्यूट बंद किया हुआ है मोहित। मैंने तुम लोगों का ये स्टेटस भी बंद करके रखा है। आई होप तुम लोग सब अपने एक दूसरे का स्टेटस जो है, जो तुम फालतू बकवास पिक्चर डालते हो, वो नहीं देख सकते। एम आई राइट? सिर्फ नाम विजिबल होगा। एम आई राइट कशिश? यू कैन जस्ट शो मी योर थम्स अप। ओके, गुड, नोट, फाइन। या आई वांट यू पीपल टू बस स्विच ऑन योर कैमरा। मैं भी अपना कैमरा स्विच ऑन करती हूँ। वेट अ मिनट। Yes, Devansh, you want to say something? Unmute yourself. ऐसे ऐसा मत कर, तेरी माँ की चित्र गाड़ में झाड़ू रंग के मोर बनाऊंगा, समझा? ओके, थैंक यू वेरी मच जिसने भी इस निकम्मे इंसान को क्लास में एंटर देने के लिए। ठीक है, बाकी बच्चों को भी देखे, बाकी बच्चों को भी पता चले कि हमारे क्लास में कितने बड़े, यू नो, अब मैं गाली पे उतर के आऊं तो इससे बड़ा बेवकूफ और लाइक बेकार इंसान मैंने नहीं देखा। ठीक है, तो हमारी क्लास में बच्चे हैं जो लिंक फॉरवर्ड कर रहे हैं। बेटा, आई एम गोइंग टू सबमिट दिस लिंक टू हर्ष सर एंड आई एम गोइंग, दोनों लिंक में फॉरवर्ड करने वाली हूँ, दोनों ही लिंक में फॉरवर्ड कर रही हूँ एंड आई विल कम टू नो हु हैड डन दिस। डेफिनेटली आई विल कम टू नो हु हैड डन दिस। किसने फॉरवर्ड किया है ये लिंक टू द अदर चाइल्ड? वो जो भी, मतलब मैं क्या बोलूं, बहुत बड़ा CH है। और तुम्हारी क्लास में हो रहा है ये, अमरते में नहीं होता है। इट्स हैपनिंग इन ओनली योर क्लास। चाणक्य में ही ये प्रॉब्लम चल रहा है।
Kashish, is it taking place in the humanities also? Wait a minute. हाँ, unmute करो. Ma'am, not in Narayan sir's class, but yesterday the same thing happened in English class. इंग्लिश में भी सारे बच्चे हैं. इसका मतलब है कि ये बच्चे ह्यूमैनिटीज वाले नहीं हैं, ये बच्चे कॉमर्स वाले हैं. दो स्टूडेंट्स हु हैव टेकन कॉमर्स, वो बच्चे हैं. ये ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे नहीं हैं. Ma'am, और Paridhi was requesting me to let her in, if you could please. yeah. And I want everybody to switch on the camera. Everyone. Nobody will allow in the class without camera. Bhavya Patel, I was calling your name in Google Meet. You were not responding me. Everyone switch on the camera. Otherwise, leave my class. Everybody. And whoever wants to talk, if you raise your hand, first switch on your camera, and then I will ask you to unmute yourself. Naman Kankaria, Nandana, Samrit Kaur, Rhythm Srivastav. देवांश गर्ग, बेटा ये आपके नाम से आया है, जो भी आया है. Did you see that? और पहले भी आप ही के नाम से आया था वो. Okay. Fine. How many students are there? 21. Fine. Paridhi, Naman Kankaria, do me a favor. You just find out if you can take auto attendance in the Zoom this thing. ठीक है? You just search. Okay. Fine. Thank you, beta. हाँ Paridhi, बोलो बेटा. You want to say something? Wait a minute. I'll unmute yourself. Unmute yourself, beta. It's all right. I'll just take the screenshot and update the Excel. You have Excel, right? Yeah. And so you have Excel, and every day you are keeping the attendance in that? Yes, ma'am. So I'll just take a screenshot and I'll. Great. Very good. Great. Okay. Actually, I wanted to start with a new chapter today, organization of data. Any doubt in the collection of data? Any doubt? Bhavya Patel? Samrit Kaur? Srivelli? Switch on your camera. Otherwise, I will remove you people. Rhythm Srivastava. मैंने अभी तक तुम्हारा मुंह नहीं देखा है. Rhythm Srivastava. Don't raise your hand. Switch on your camera. Yeah, Srivelli, I can see you. पता नहीं कोई निकम्मा आया क्लास में, इतने गंदे से शब्द और ये सब यूज किए इसने. Zoom पे ले. हाँ, Zoom पे भी शिफ्ट हुए, but somebody is passing on the link. हमारे क्लास का कोई है, ये भी मैं देती हूँ उसको, पुलिस इंक्वायरी में डाल देती हूँ. लास्ट ईयर भी किया था, लास्ट ईयर भी पकड़े गए थे, इस बार भी पकड़े जाएंगे, डोंट वरी. मैं जानती हूँ कौन है. यस रिदम, स्विच ऑन योर कैमरा. आई एम रिमूविंग यू आउट फ्रॉम द क्लास. मुझे कुछ बात सुनना ही नहीं है.
चाहिए ही नहीं मुझे ऐसे बच्चे। ये श्रीवली, यू वांटेड टू से समथिंग? Shivali go. पट्टी। श्रीवली, यू वांटेड टू से समथिंग? Shivali है। श्रीवली है। तुम्हारी क्लास नहीं है? नहीं, क्यों? असाइनमेंट था, हो गया। बाकी लेके बैठो तुम अपना गुरुज का। You have 45 minutes another. Okay. Yes, Shrivali, you wanted to say something? You raised your hand. Okay, fine. See, we have one more student in our class, Bhumika Chandra, I believe. Am I right, Bhumika Chandra? Yeah, you can give me the thumbs up or you raise your hand, whatever you want to say. You can do, but बोल नहीं सकते मेरी क्लास में, ठीक है? तो you want me to start with a new chapter today? I'll start it. I have a content. I don't have any problem. या तुम्हें कुछ सैम्पलिंग्स में, रैंडम सैम्पलिंग में, सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, जबकि है कोई डाउट है? डाउट है तो रेज योर हैंड, लीविंग भूमिका, बिकॉज ऑल दीज चैप्टर्स आई कैन नॉट रिवाइज एंड हमारा बैक टू बैक क्लास होता है भूमिका। आई वांटेड टू लेट यू नो येस्टरडे, बट इतना कुछ मैं लिख के नहीं भेज सकती तुम्हें, सो आई थॉट आई विल लेट यू नो इन द क्लास। हमारा बैक टू बैक क्लास होता है बेटा, वी डोंट गेट एनी फ्री पीरियड, एंड इवनिंग में हम लोग की मीटिंग्स वगैरह होते हैं तो हम इवनिंग में भी नहीं कर सकते, एंड 12th हम लोग को इवनिंग में 12th के ओरल्स वगैरह कंडक्ट करने होते हैं तो नहीं कर सकते हम, ठीक है? इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू यू नो टीच यू ऑल द चैप्टर्स अगेन, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। हाँ, तुम्हारे कुछ डाउट्स हैं, डू इट योरसेल्फ। अगर कुछ डाउट्स हैं तो यू कैन पुट इट इन द क्लास। हमारे क्लास में वी हैव एम्पल ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर वेरी इंटेलिजेंट इन द क्लास हु कैन क्लियर आउट योर डाउट्स। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। आई हैव अ वेरी गुड स्टूडेंट्स इन द क्लास, नमन कांकरिया, याशिका अग्रवाल, कशिश कापड़ी, परिधि बंबानी, एंड स्टिल मोर टू कम, क्योंकि मैं भी बहुतों को यहाँ पर जानती नहीं। इवन श्रीवली, शीर्ष, ये सब बहुत अच्छे हैं पढ़ने में। तुम्हारे जो भी डाउट्स होंगे, समरीत है, ये सब, ये मोहित चौधरी है, ये सब जो हैं ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। वो तो कुछ भी डाउट लेके आओगी, दैट विल बी क्लियर्ड इन योर क्लास, ठीक है? इन माय क्लास, सो डोंट वरी अबाउट इट। और मोहित चौधरी, आज पहली बार तुम्हारा फेस देख रही हूँ क्लास में। Okay, so shall I start with the organization of data? हाँ, मैं एक स्टोरी सा बताती हूँ तुम्हें, उस स्टोरी से तुम मुझे कुछ एनालाइज करके मुझे बताना, ठीक है? जैसे तुम लोगों ने अक्सर देखा होगा कि तुम अपने मम्मी के साथ कई बार मार्केट में जाते हो शॉपिंग करने के लिए, जाते हो? मैक्सिमम सब जाते हैं, है ना? कभी हम ग्रोसरी लेने जाते हैं, कहाँ जाते हैं? डीमार्ट। और जब वहां से रिटर्न होते तो पता चलता है कि 10-12 हजार का तो फटका लग ही गया है। एंड वी यूज्ड टू हैव अ कार फुल ऑफ थिंग्स विद अस, है कि नहीं? अक्सर होता है कि नहीं? महीने में नहीं, 2-3 महीने में एक बार तो पक्का होता है जब हम अपनी कार उठाकर जाते हैं, चलो डीमार्ट चलते हैं, और वहां से जब रिटर्न होते तो आवर कार इज फुल ऑफ थिंग्स। मतलब समझ ही नहीं आया कि हमने क्या क्या ले लिया, और देखो तो कुछ नहीं तो 10-15 हजार का हमारा गया। अच्छा, जब हम वो सामान लेकर आते हैं तो क्या हम उस सारे सामान को लाके यूं ही घर में किसी कॉर्नर में डाल देते हैं, या टेबल पे रख देते हैं, या ड्राइंग रूम में फैला देते हैं? ऐसा कुछ करते हैं? मैं तुम सबको अनम्यूट कर रही हूँ अब। चलो बताओ, अब कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके बात कर सकता है। क्या हम जब भी अपना सामान लेकर आते हैं तो क्या हम ऐसे ड्राइंग रूम में डाल देते हैं, या डाइनिंग स्पेस के पास डाल देते हैं, या किचन में कहीं ऐसे ढेर बना के रख देते हैं और जब चाहिए होता तब उसमें से ढूंढते हैं? ऐसा कुछ करते हैं? नहीं, वैसे मुझे से तो ऐसा ही करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं होता। बट स्टिल आई ट्राई टू मैनेज। ओके, बताओ क्या करते हैं हम? व्हाट डू वी डू? अच्छा, बॉयज जब जाते हैं, चलो सबसे पहला क्वेश्चन, बॉयज, तुम लोग जब अपना सामान लेके आते हो, कि तुम अपना शेविंग क्रीम लाते हो, तुम अपना क्या डियो लेके आते हो, या कुछ अपने लिए साबुन है, शैम्पू है,
और कुछ स्पेक्स है या स्टेशनरी का सामान है, सब लेकर आते हो तो क्या करते हो? What do? You bring a lot और पॉलिथीन में बांध के लाके कॉर्नर में रख देते हो और जब चाहिए होता है उसमें से निकालते हो, ऐसा कुछ करते हो? What do? हाँ बेटा, ओपन योर कैमरा। रिदम श्रीवास्तव। ओके, मेरी क्लास में आई कैन अंडरस्टैंड हु आर द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग ऑल दिस स्टफ। ओके, बोलो, जवाब दो बेटे, जवाब दो। बॉयज के लिए ये क्वेश्चन मेनली मैंने तुम्हें बताया। कैसे सही जगह पे रखते हो? जब साबुन है तो साबुन जहाँ पर होगा वहाँ पे रखेंगे, वॉश बेसिन में आप बाथरूम में। कौन बोल रहा है ये? भव्य। भव्या, तेरी आवाज है ना वो कार्टून नेटवर्क जैसे आ रही है। हाँ? थोड़ा सा ठीक से बोल, मैंने आज पहली बार तेरी आवाज सुनी है। अरे मैम, बाथरूम में जब वॉश, क्या बोल रहा हूँ, भूल गया मैं। हाँ हाँ, बाथरूम में क्या? बाथरूम में क्या? जैसे साबुन साबुन लेकर है तो साबुन को बाथरूम में ही रखेंगे ना। वेरी गुड। टूथ ब्रश लाए तो वो भी बाथरूम में है, जहाँ पे भी रखते हो वॉश बेसिन के वहाँ। वेरी गुड। अब मुझे एक एक बच्चे को बुलवाना पड़ेगा, मैं सबकी आवाज समझ में आनी चाहिए ना। शेविंग क्रीम हाँ। तो लाऊंगा ही नहीं, दाढ़ी तो आई नहीं है। ओके चल, तेरे लिए शेविंग क्रीम माफ किया। और ओके, और नैतिक तुम क्या करोगे? सो सी व्हाट आई वांट टू से इज, इसी तरह से बाकी गर्ल्स के लिए जब मम्मा सामान लेके आती हैं, है ना, जब मम्मी ग्रोसरी का सामान लेके आती हैं, दाल चावल, नंबर ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, मसालास, है ना, एंड शैम्पूज, एंड देन सर्फ, देन बर्तन धोने वाला साबुन, सो मेनी थिंग्स वो लेके आती हैं, तो वो हम एक जगह पे नहीं डालते। व्हाट डू वी डू? राइस का पैकेट काट के राइस के डब्बे में डाल दिया। हाँ, हमने जो व्हीट फ्लोर लिया है तो उसको काट के व्हीट फ्लोर के डब्बे में डाला, मसालों को मसाले के डब्बे में डाला, और एक्सेस ऑफ मसाला तो उनको अलग डब्बों में अरेंज कर लिया, सीरियल्स हैं तो उनको अलग से अरेंज किया, पल्सेस लाए तो वो अलग अलग पल्सेस अलग अलग डब्बों में डाल के रखा, और जब चाहिए फट से उठाकर हमने यूज किया। या हम ऐसा करते हैं कि ला के डाल दिया और मेरे को, अरे आज सुबह राजमा, दोपहर में राजमा बनाना, राजमा ढूंढो राजमा ढूंढो। डू वी डू लाइक दैट? नो, we don't do like that. The same manner, in the same manner, when the data are collected, that is our first step is over. When our data are collected, what do? We arrange those data. So arranging in systematic manner is called a organization of data. Just a minute, let me open. Section of data from there.
ओके नो प्रॉब्लम, एक मिनट रुक जाना बेटा। आज मैं तुम लोग को ब्रेक नहीं दूंगी, आई एम सो सॉरी, आज हमारा टाइम बहुत जबरदस्त वेट हो गया। Okay. Now I'm presenting my screen to everyone here. Now this is the screen where I am going to explain you about the organization of data. मतलब the way we are arranging the numerical numbers है, figures है, so it will become more convenient to the investigator, जो कि investigator को more convenient रहे और बहुत easily हम data को use करें. That is what is known as a classification of data. Organization of data हो या classification of data हो, that is not a very big difference between both. हम organize ही data को इस तरह से करते हैं कि सारे data automatically classify हो जाते हैं. जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं तुम्हें, तुम्हारी क्लास में जब हम एग्जाम लेते हैं, ठीक है, तो हम क्यों सबको रोल नंबर वाइज, मतलब जैसे जो आया उस हिसाब से हम क्यों नहीं रोल नंबर दे देते? हम क्यों कोशिश करते हैं कि हम बच्चों को अल्फाबेटिकली ऑर्गेनाइज करें, है ना? नहीं तो क्या होगा, अगर बाय चांस मुझे तुम्हारा रोल नंबर नहीं पता तो मैं ढूंढती फिरूंगी, श्रीवेली कहाँ है, श्रीवेली कहाँ है, श्रीवेली कहाँ है, भव्य कहाँ है, भव्य कहाँ है ना? अदरवाइज अगर सपोज मैंने तुम्हारी क्लास को पूरा अल्फाबेटिकली ऑर्गेनाइज किया तो मुझे पता है बी में भव्य होगा, एस में श्रीवेली होगी, कशिश के में होगी, राइट? तो उस organization of arranging of your raw data is nothing, it is a classification of data. Is this much clear? Clear to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. Is it clear to Bhumika? Because for her it is a very new topic. भूमिका, इससे पहले हमने एक चैप्टर किया था कलेक्शन ऑफ डाटा. कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब है हाउ वी कलेक्ट द डाटास, ठीक है? जो डेटास होते हैं वो न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं, ठीक है? Yes, ma'am. Somebody rhythm Walecha is coming to class. मुझे लग रहा है कि just a minute. Rhythm Walecha. हाँ, बट देवांश गर्ग भी तो हमारी क्लास में था बेटा. देवांश गर्ग भी तो हमारी क्लास में था. एक मिनट में स्टॉप प्रेजेंटिंग कर रही हूँ एंड सबको मैं म्यूट कर देती हूँ. रिदम वालेचा प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा. रिदम, can you hear me, Ridham? I'm allowing you to talk. Yes, ma'am. Okay, fine. Thank you. Again, I'm presenting my screen. Am I presentable? Am I presenting my screen to everyone? No, I am not. Wait a minute. Okay. Now I am presenting, right? Thumbs up? Yes. Okay. Now this, जैसे मैंने अभी तुम लोग को एक एग्जांपल उसका भी दिया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सो क्लास. हाँ, मैं इसको समझा रही थी, सॉरी. क्या नाम है इसका? भूमिका. कि हमने इनिशियली देखा कि डेटा क्या होते हैं. स्टैटिस्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डाटा हम कैसे कलेक्ट करें. इट इज ऑलरेडी 11:30 बट आई टेक अंदर 10 मिनट्स ऑफ योर्स. आज 5 मिनट का ब्रेक ले लेना, कोई बात नहीं, ठीक है? वैसे भी मैं तुम लोगों को एक पीरियड जो वहां पर है वो नहीं पढ़ाती हूँ ना, तो आज मैं तुम लोग को 10 मिनट 15 मिनट ले सकती हूँ, है ना? यस.
तुम हाँ बोलो या ना बोलो, मैं तो ले रही हूँ। ठीक है, भूमिका यू हियर एक्चुअली, ठीक है। तो जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कलेक्शन ऑफ डाटा, कि हम डाटा कैसे कलेक्ट कर रहे हैं। तो हमने उसमें अलग अलग मेथड पढ़े हैं। उसमें 2 सोर्सेस होते हैं, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स में इन्वेस्टिगेटर फिजिकली जो है वो जाता है और ओरिजिन से वो डाटा कलेक्ट करके आता है, बट उसके भी कलेक्शन करने के अलग अलग तरीके हैं, वो आप पढ़ लेना प्लीज। उसी तरह सेकेंडरी सोर्स है कि भाई इन्वेस्टिगेटर ने ऑलरेडी कलेक्ट करके रखा है, थर्ड सेकेंड पर्सन जो है वो उसे अपने किसी इश्यूज के लिए वो यूज कर रहा है, दैट इज व्हाट इज योर कॉल्ड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा। और उसके भी बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, वो प्लीज सी टू इट इन द बुक एंड देन इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम कम टू मी। अब दूसरा चैप्टर, हम ये जो चैप्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा देख रहे हैं, इसमें हम ये देखेंगे कि हम, जैसे मैंने भी एग्जांपल बताया कि मैंने तो रॉ डाटा कलेक्ट करके मैं आ गई, जैसे मैं गई मार्केट से सामान उठा के आ गई, उसी तरह मैं एज ए इन्वेस्टिगेटर भी आई हैव कलेक्टेड अ ह्यूज रॉ डाटा, बट नाउ how I am going to arrange these datas, that is what is called a classification of data or organization of data. जब हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं वो ऑटोमेटिकली क्लासिफाइड हो जाते हैं। जब हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्लासिफाई हो जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट point, classification of the process of grouping data according to their characteristics. अब हम क्या कर रहे हैं कि जो भी डाटा की उसकी खुद की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे तुम्हारे क्लास में मैंने क्या कहा कि भाई तुम्हारे क्लास में बहुत सारे बच्चे अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के, मैं अगर बहुत ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स में ना जाके तुम्हारे एजुकेशन सिस्टम पे ही जाऊं तो आई हैव अ स्टूडेंट्स हु आर वेरी इंटेलिजेंट, आई हैव स्टूडेंट्स हु आर इंटेलिजेंट, I have students who are above average, I have students who are just average, I have students who are below average, I have students who are slow learners, है ना। तो मैंने क्या किया, मेरे पास जो 30 बच्चों का ग्रुप है, मेरे पास 30 बच्चों का ग्रुप है, उसको मैंने क्या किया, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली अरेंज किया, and this process, this grouping is known as a classification of data. Is it right? I'm sorry, is it okay with everyone? Is it clear to everyone? Is it clear? Vidubala na koncham class la irukama na apra pesta ama class la irukka apra pesrama saringa. Okay, bye bye. Is it clear to everyone? Okay, now let's move on. Now what are the objectives? क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं डाटा क्लासिफिकेशन के? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, जो हमारे पास इतना सारा हम सामान लेके आए हैं, इसमें सब्जी भी है, इसमें टमाटर भी है, सर इसमें फ्रूट्स भी है, इसमें ग्रोसरी भी है, इतना कॉम्प्लेक्स कर रखा है, इसको अरेंज करना है। तो हम उस कॉम्प्लेक्स डाटा को अरेंज कर रहे हैं कि भैया वेजिटेबल्स आप वेजिटेबल बास्केट में डाल दिया, बटर फ्रीजर में डाल दिया, ठीक है, ड्राई मसाला डब्बों में डाल दिया। तो वो क्या, पहले वो सारे कॉम्प्लेक्स थे, अब क्या हो गए, वो हमने उस कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंप्लीफाई कर दिया। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन, प्लीज गिव मी थम्स अप। ओके, टू फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग। अब मुझे वेजिटेबल चाहिए होगा तो मुझे उस पूरे उसपे छानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हाय मुझे आलू चाहिए, हाय मुझे टमाटर चाहिए, नहीं, मैंने आलू भी अलग से रखा है, प्याज भी अलग से रखा, टमाटर भी अलग से रखा, ग्रीन वेजिटेबल्स भी अलग से रखे। मुझे टमाटर चाहिए तो मैं टमाटर का बास्केट ओपन करूंगी, मुझे जिंजर चाहिए तो मैं जिंजर का बास्केट ओपन करूंगी। सो हियर व्हाट आई वांट टू से इज कि व्हाटएवर द डाटास वी हैव, राइट, the arrangement, the classification of these data makes us understand that which data I want and which data I do not want, which data is more beneficiary to me and which data is of no use for me. To facilitate comparison, now comparing, when we need to compare the data, जब हमें डाटा को कंपेयर करने की जरूरत पड़ती है, तब क्लासिफाई किया हुआ डाटा हमारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल रहता है। मैं ऐसा नहीं करूंगी कि मैं अपने क्लास में प्रियल भट्ट को कंपेयर करूं किसी
परिधि के साथ, या मैं परिधि को कंपेयर करूंगी मैं दिव्या मधवानी के साथ, नहीं। अगर मेरे डाटाज अरेंज्ड होंगे तो मुझे पता होगा कि हाँ भाई, परिधि कैन बी कंपेयर्ड विद कशिश, कशिश कैन बी कंपेयर्ड विद भूमिका, भूमिका कैन बी कंपेयर्ड विद, I compare like this. Is it clear? Because I have arranged my data to make analysis and interpretation easily. Now, when I have already arranged my data, उसको analyze करना, उसका comparison करना, उसका interpret करना, it becomes very, very easy. To arrange and put the data according to their common characteristics. वही मैंने आपको बता दिया easily कि जिसकी जो characteristics है, मैं उस कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ उन डाटा को अरेंज करूंगी। ऐसा नहीं करूंगी कि परिधि बंबानी को, जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल ऐसे, मेरे लिए मेल फीमेल इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, लेकिन मैं सपोज मैं मेल फीमेल का एक क्लासिफिकेशन बताती हूँ, तो मैं ऐसा नहीं करूंगी कि मैं परिधि को उठा के शीर्ष के साथ कंपेयर कर लूंगी और शीर्ष को उठा के मैं समृद्ध के साथ कंपेयर कर लूंगी। नो, अगर मैं मेल कंपेयर कर रही हूँ, मुझे मेल डाटा चाहिए, तो मैं नमन कांकर या शीर्ष है, देवांश बंसल है, देवांश गर्ग, इन सब को मैं कंपेयर करूंगी, है ना। उसी तरह अगर मैं फीमेल करूँ तो मैं परिधि, प्रियल भट्ट, दिव्या, रिदम शिवा वाले, इन सब को मैं क्या करूंगी, कंपेयर करूंगी। तो अब मैंने क्या किया, उनके कैरेक्टर के अकॉर्डिंगली उनको अरेंज करके रखा है। आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर। और सबके कैमरास ऑफ हुए हैं। I cannot see anybody's face leaving on Paridhi Bambani. I can see, and I can see one more girl, Samrit, Bhavya Patel, Rhythm Vyalecha, ये लोग आया। Okay. Now, methods of classification. Now, types of classification. This is also known as a methods of classification. इसको मैं यहाँ नहीं पढ़ाऊंगी तुम्हें, मैंने इसका पूरा एक बना के रखा है, उस पर बताऊंगी। चलो वैसे इसमें बनाई हुआ, लेकिन मैं अपना ही बताऊंगी, मैं अपना वाला स्लाइड दिखाती हूँ तुम्हें, रुक जाओ, मेरे पास भी स्लाइड है। स्टॉप प्रेजेंटिंग, मेरे पास भी स्लाइड है इसका, मैंने बनाया हुआ है। क्लास 11th, census and sample, organization of data, नहीं organization of data ये रहा। Now, methods of classification, I'm presenting you people. Now I'm presenting to you all. I hope I'm presenting now. ठीक है? Now the methods of classification or types of classification. देखो, we have 4 types. We have 4 types, third and fourth. Okay, we have 4 types of classification. सबसे पहले हम कहते हैं on the basis of time, उसको हम कहते हैं chronological classification, time के बेस पे, जिसमें हम कहेंगे, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया यहाँ पे देखो, year 1961, 71, 81, 91, 2000 and 2000, हर 10 years में what was the production of wheat? Suppose यहाँ हम करें 78,000 tons, 87,000 tons, मतलब अगर ये जो अगर आपका chronology, इसको हम कहते हैं temporal classification. This is also known as a chronological classification, which the classification which is done on the basis of time, year, week, month, right? जब हम ऐसे में अपने डाटा को क्लासिफाई करते हैं, उसे हम कहते हैं chronological classification. दूसरा है आपका spatial classification, which is also known as a geographical classification, which is based on the geographical area like district, village, state, country. ठीक है? तो whenever the data are classified on the basis of geography, geographical area, that is what is known as a spatial classification. जैसे मैंने कहा production of rice, पंजाब का प्रोडक्शन क्या है, हरियाणा का प्रोडक्शन क्या है, यूपी का क्या है, एमपी का क्या है, तमिलनाडु का क्या है, ये अलग अलग एरिया के प्रोडक्शंस है। दिस मच इज क्लियर? ठीक, बाकी हम कल करते हैं, टाइम हो गया, तुम लोग एटलीस्ट 1 मिनट 5 मिनट अपना ब्रेक ले लो। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल। और ये जो फालतू बकवास हमारे क्लास में चल रहा है, प्लीज इसको बंद कर देना।
वरना बहुत मुसीबत में आ जाएंगे। जो भी कर रहे हैं उसको बोल देना, बहुत मुसीबत में आ जाएगा। एंड नमन कहाँ कर या ऑलरेडी कौन, इसमें तो अपन लॉक कर सकते हैं ना मीट में, इसमें एक बार चेक करना है ना, इसमें तो लॉक कर सकते हैं ना अपन मीट के अपना इसको। बट वही है, हमारी क्लास के बच्चे भी तो है ना टाइम पर आते नहीं है, फिर जो आ रहा है वो भी अपनी क्लास के बच्चों के नाम से ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो हमारी क्लास का ही बच्चा है जो ये सब कांड कर रहा है। करे तो कोई बात नहीं, हाउ डज इट मैटर। मुझे 2 मिनट गुस्सा आएगा, उसके बाद गुल। पर मैं आज ये दोनों लिंक आई एम फॉरवर्डिंग इनटू हर्ष सर एंड आई विल आस्क हिम, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने पुलिस पे कंप्लेन करवाया था, इस बार कंप्लेन करा दे, ताकि जो भी आ रहा है चाणक्य में बार बार, ये इसको अच्छे से सबक मिल जाए। थैंक यू।